हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस चैनल एक्सप्लोर द फिजिक्स 801। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इस पार्टिकुलर क्वेश्चन के जो बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है, और इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, तो बात करते हैं इस क्वेश्चन के। तो ये क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर हैविंग रेजिस्टेंस 25 ओम इज स्ट्रेच्ड इट्स 4 times, then find out the new resistance of wire। मतलब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास कोई एक कंडक्टर है ना, जिसकी ओरिजिनल लेंथ पहले कितनी थी, इसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर, राइट। एंड इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 25 ओम है। ये फिर करते क्या है, इस वायर को हम लोग स्ट्रेच करते हैं, मीन्स दोनों एंड्स पकड़ के हम लोग खींचते हैं। खींचने के बाद इस वायर की जो लेंथ होती है वो क्या हो जाती है, ओरिजिनल वाली के 4 टाइम्स हो जाती है। तो मान लेते हैं न्यू लेंथ हमारी कितनी है, एल डैश, और किसके बराबर हो जाती है, 4l। ठीक है, ये 4l हो गई। तो जाहिर सी बात है, जब इसकी लेंथ चेंज हो जाएगी तो क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा और नया रेजिस्टेंस का हो जाता है आर डैश, और यही हमको रिक्वायर्ड है, राइट। अब हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है। हम लोग इस फार्मूले से, जो हमारी पिछली वीडियो है उसमें आप जाकर देख सकते हैं, हमने इस फार्मूले की बात किया था। R इक्वल्स टू ρl बाई ए, मीन्स रेजिस्टेंस, लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन मीन्स थिकनेस, ये जैसे मार्कर इसके क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो लेंथ चेंज हो रही है, जब लेंथ बढ़ रही तो आप ध्यान से देखो एरिया क्रॉस सेक्शन भी कम हो रहा है ना। और यहाँ पे ध्यान से देखो फार्मूले से कि लेंथ चेंज मीन्स अगर लेंथ हमारी इंक्रीज होती है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, और एरिया क्रॉस सेक्शन अगर इंक्रीज करता है तो रेजिस्टेंस कम होगा। लेकिन जब वायर को हम स्ट्रेच कर रहे हैं तो लेंथ भी बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन एरिया क्रॉस सेक्शन भी तो कम हो रहा है। वायर पतली होगी ना जब हम उसको पकड़ खींचेंगे, तो जब एरिया क्रॉस सेक्शन जितना कम होगा तो रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब इस नई वायर का रेजिस्टेंस चेंज होकर के कुछ ज़्यादा हो जाएगा। पहले तो 25 ओम था लेकिन अब कुछ ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है ना, सॉल्यूशन यही है। सबसे पहले हमारा फार्मूला यही है, इसी फार्मूले पे चलेगा। तो सबसे पहले हम ये फार्मूला लिख देंगे, R इक्वल्स टू ρl बाई ए, है ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, है ना। ये रेजिस्टेंस इंडिकेट करता है पहले वाले का, इस पूरे डायमेंशन का। तो हम इस वाली रेजिस्टेंस लिखते हैं क्या, इस जो नई वायर है इसका रेजिस्टेंस R डैश है, तो इसके लिए भी हम सेम फार्मूला लिख सकते हैं, R डैश इक्वल्स टू ρl डैश अपॉन a डैश। मान लेते हैं इसका जो एरिया क्रॉस सेक्शन A है और इस नई वायर मींस जिसको हम खींच करके लंबा कर रहे हैं तो इसका हो गया a डैश, राइट। अब चूंकि सेम वायर है तो ये तो रो क्या है, रेजिस्टिविटी है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसे बोलते हैं। अब ये दोनों वायर के लिए सेम रहेगा बिकॉज वायर तो सेम ही ना, मटेरियल तो वही है ना, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है रेजिस्टिविटी, ये मटेरियल चेंज करने पे ही चेंज होगा, या तो फिर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें। बट यहाँ पे तुम टेम्परेचर ना चेंज कर रहे हैं ना तो मटेरियल चेंज कर रहे हैं, सेम वायर है। तो हमने इसको क्वेश्चन नंबर 2 मान लिया। अब क्या करेंगे, अब हमको लेंथ तो पता है कि 4 टाइम्स हो गया, लेकिन ये नहीं पता कि एरिया क्या होगा, क्योंकि फार्मूला निकालने के हमको a डैश वैल्यू चाहिए। R की वैल्यू गिवन है, L की वैल्यू गिवन है, A की वैल्यू गिवन नहीं है, रो की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम कैसे करें। तो हम ये कर सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में हम फर्स्ट का डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो जो चीजें कॉमन है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर R डैश आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, मींस इस वाले में इसका डिवाइड करेंगे तो R डैश डिवाइड बाई R, है ना। चलो ये क्वेश्चन नोट कर लियो कि मैं ऊपर लिख रहा हूं। क्या लिखेंगे, R डैश डिवाइड बाई R इक्वल्स टू रो L डैश अपॉन A डैश डिवाइड बाई रो L बाई A। ये हमने कर दिया, ठीक है। ऊपर ज्यादा लिख दिया, तो हम डिवाइड करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्या लिखेंगे, R डैश डिवाइड बाई R इक्वल्स टू, R डैश बराबर कितना है, वैल्यू रखेंगे रो L डैश बाई A डैश, R की वैल्यू है रो L बाई A। तो देखिए रो रो तो कैंसिल हो गया,
ये हो जाएगा ऊपर एल डैश अपॉन ए डैश, ये नीचे वाली एक फ्रैक्शन है, तो आपको जब किसी एक फ्रैक्शन दूसरी फ्रैक्शन से डिवाइड करते हो तो आपको पता होगा उसको हम रिवर्स कर देते हैं ना, इन्वर्ट करके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगी ए बाई एल लिख दिए, है ना। तो आर डैश अपॉन आर इक्वल्स टू, या तो आर डैश ऐसे लिख देंगे, आर डैश इक्वल्स टू, ये आर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर डैश इंटू एल डैश, और एल डैश नीचे क्या लिखेंगे एल इंटू ए अपॉन ए डैश, ये लिख दिए। अब ये हमारा आर डैश आ गया, फार्मूला एक तरह से बन गया, है ना। अब हमें वैल्यू प्लेस करनी है, आर की वैल्यू 25 ओम गिवन है, एल डैश एल की वैल्यू हमारे पास प्रेजेंट है ना। एल और एल डैश रिलेशन दिया कि एल डैश भाई कितना था 20 सेंटीमीटर था, एल क्या है जो है एल डैश है ओरिजिनल वाली का 4 टाइम्स है, तो इसकी वैल्यू, लेकिन ए और ए डैश में हमको कोई रिलेशन नहीं पता है, ये हम कहाँ से फाइंड आउट करें, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है। तो देखो क्वेश्चन से कई तरह से बनेगा, या तो वायर को क्या करेगा स्ट्रेच करेगा, या तो फिर उसी वायर के मटेरियल को मेल्ट करा के, या बोलेगा उसको उसी मटेरियल से उतनी मटेरियल से एक वायर उसकी छोटी बनाई जा रही है, या 4 टाइम्स कम कर दिया जा रहा है ना। पहले मान लो कोई एक वायर थी जो लंबी थी, अब उसे उसी मटेरियल से हम उसकी छोटी वायर बनाएंगे तो जाए उसकी थिकनेस बढ़ जाएगी। तो कैसे क्वेश्चन पूछेगा, बट अप्रोच सेम रहेगा। अब क्या करें, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मैं रब कर रहा हूँ, है ना, आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो क्या करेंगे, देखिए ये जो वायर है मटेरियल उतना ही है, इसी वायर को पकड़ के हमने स्ट्रेच किया है, तो नो डाउट दोनों वायर का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा, है ना। इस वाली वायर को हम नंबर 1 दे देते हैं, इस वायर को नाम दे देते हैं नंबर 2, तो क्या होगा, वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट, है ना, वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट फॉर बोथ द केसेस, है ना, या इन बोथ द केसेस। तो क्या करेंगे, हम भी कांस्टेंट कर देंगे। इस वायर का अगर वॉल्यूम देखेंगे, है ना, तो इस वायर की वॉल्यूम क्या, मतलब इसका मान लो वॉल्यूम V1 है, इसका क्या V2 है, बट दोनों क्या है वॉल्यूम बराबर है भाई, क्योंकि सेम वायर है तो वॉल्यूम तो चेंज होगा नहीं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, V1 बराबर यहाँ से क्या लिखेंगे, एरिया इंटू एल। हमें पता ना, अगर किसी हमारे पास रॉड है या इस प्रकार वायर है जिसका हमको क्या वॉल्यूम निकालना है, तो एरिया क्रॉस सेक्शन ए ये हो गया और इसकी लंबाई दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस वायर का क्या निकलेगा, वॉल्यूम हमने कर दिया, इक्वल्स टू इस वाले का क्या है, इसका जो एरिया क्रॉस सेक्शन है ए डैश है और लेंथ इसकी कितनी है एल डैश है ये। तो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे ए अपॉन ए डैश है, एल डैश और एल में तो हमारे पास रिलेशन प्रेजेंट है, एल डैश की जगह 4l रख देंगे, एल कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू 4 हमको मिल जाएगी, लेकिन ए और ए डैश में हमको रिलेशन नहीं पता, तो यहाँ से हम ए और ए डैश की वैल्यू हमको चाहिए। तो क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में ए और इस ए डैश को डिवाइड में लाएंगे इधर, ए डैश ए अपॉन ए डैश, ये ए अपॉन ए डैश, ठीक है। इक्वल्स टू क्या करेंगे, इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, एल डैश इधर क्या बचेगा, एल डैश डिवाइड बाई ये एल नीचे आ जाएगा, एल डैश अपॉन एल। मतलब ये कि ए अपॉन ए डैश की जगह हम एल डैश अपॉन एल रख सकते हैं। इसको क्वेश्चन नंबर 3 बना कर रख देते हैं, इसको क्वेश्चन नंबर 4 बना देते हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 से ए अपॉन ए डैश की वैल्यू को जो एल डैश अपॉन एल आई है, इसको कहाँ रख देंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में रख देंगे। अब मैं इसको रख कर रहा हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है, ठीक है ना, तो रख दो, क्या होगा, बाय यूजिंग इक्वेशन 4, है ना, 4 इन 3, इक्वेशन 4 को 3 यूज करने का मतलब ये होगा कि ए अपॉन ए डैश को एल डैश अपॉन एल यहाँ पे रखेंगे 3 में, तो रखो कितना आ जाएगा, आर डैश इक्वल टू आर इंटू, मैं पूरा अप्रोच बता रहा हूँ, है ना, तो आप पहले सॉल्व कर लें, इक्वेशन बन जाएगी, बाद में वैल्यू पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, इनटू एल डैश अपॉन एल इंटू ए अपॉन ए डैश की वैल्यू क्या रखोगे, एल डैश अपॉन एल। तो ध्यान से देखो कितना आया, इक्वल्स टू आर इंटू एल डैश का क्या हो जाएगा, एल डैश का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई नीचे क्या आएगा, एल स्क्वायर, है ना, इक्वल्स टू नहीं लेंगे, आर डैश इक्वल्स टू आर इंटू, अब
एल डैश स्क्वायर है अपॉन एल स्क्वायर है, एल डैश और एल की वैल्यू रख दें, तो एल डैश बराबर क्या था हमारा 4 टाइम्स था, हमने वायर को 4 टाइम्स बढ़ाया था, तो कितना रखेंगे 4l डिवाइड बाई, है ना, ये क्या नीचे 4l का स्क्वायर और डिवाइड बाई क्या l का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा r इंटू 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 इंटू एल स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर, ये एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो r डैश बराबर कितना हो गया 16 इंटू आर, ये आ गया, है ना। अब r की वैल्यू 25 ओम रख दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर कितना आएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा r डैश बराबर 16 इंटू आर, r की वैल्यू 25 ओम गिवन था, तो कितना आ जाएगा 400 ओम। देख रहे हैं, तो एक चीज हमसे सीखने को मिला कि अगर हमारे पास कोई, आप डायरेक्ट एक फार्मूला बना सकते हो, देख रहे हो वायर को हमने 4 टाइम इंक्रीज किया था, तो नया रेजिस्टेंस इसका 4 का स्क्वायर टाइम बढ़ा है ना। इसका मतलब ये हो गया, मैं एक शॉर्टकट आपको यहाँ बता दिया कि अगर हमारे पास कोई एक वायर है ना, इसकी लेंथ क्या थी L थी, है ना। अब अगर इसको पकड़ के हम क्या कर दें, इसको खींच के लंबा कर दें, और इसकी जो नई लेंथ हो जाएगी पुरानी वाली कितनी हो जाएगी n टाइम्स हो जाएगा, और अगर इसका पुराने वाला रेजिस्टेंस R होगा तो जो नया रेजिस्टेंस R डैश आएगा कितने टाइम बढ़ाएं, n टाइम बढ़ाएं, तो इसका n स्क्वायर टाइम्स रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास एक शॉर्टकट फार्मूला हो गया, और अप्रोच मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया इसमें, ठीक है ना। तो अप्रोच इसी तरह करते हैं, सबसे पहले दोनों के लिए r डैश बराबर रो इंटू एल बाई ए इक्वेशन लिखेंगे, देन आफ्टर या तो अगर एल डैश और एल में रिलेशन दिया होगा या तो ए और ए डैश में दिया होगा, तो जिसमें गिवन होगा उसको लिखेंगे, और जिन दो क्वांटिटी में रिलेशन नहीं होगा हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, किसकी हेल्प से, वॉल्यूम इक्वल करके, क्योंकि सेम वायर है उसको हम छोटा कर रहे हैं बड़ा कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में उस वायर का तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा ना, तो वॉल्यूम इक्वल करके जिन दो क्वांटिटी के बीच रिलेशन नहीं पता, वैल्यू नहीं पता, उसको निकालेंगे। जैसे प्रेजेंट क्वेश्चन में लेंथ के बीच दिया था कि जो ओरिजिनल लेंथ थी हमारी 20 सेंटीमीटर थी, बाद में उसको 4 टाइम बढ़ा दिया गया, है ना, बाद में उसको 4 टाइम्स कर दिया गया, तो ये पता है कि जो ओरिजिनल लेंथ का 4 टाइम बढ़ाया गया, तो दोनों रेशियो हमको पता चल गया, हमको ये चाहिए दोनों रेशियो, लेकिन एरिया क्रॉस सेक्शन रेशियो नहीं पता था, तो इसको करने के लिए हमने क्या वॉल्यूम इक्वल करके हमने कैलकुलेट किया था, देन आफ्टर वैल्यू करके ये सॉल्व किए, और ये डायरेक्ट फार्मूला एग्जाम में आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये रहा क्वेश्चन।